हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो बच्चों। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइटोटेक्नोलॉजी। यानी कि साइटोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है इस टेक्निक के द्वारा हम जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं और जो बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कि वो कैंसर सेल्स हैं या कोई अदर सेल्स हैं या उसको वो नॉर्मल सेल हैं, उनकी स्टडी करने को हम जो है उसको बोलते हैं साइटोटेक्नोलॉजी। इसमें जो इंक्लूड्स होते हैं सैंपल, डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स होते हैं इसमें। जैसे हम यूट्रस से सैंपल लेते हैं यहाँ पे, और लंग्स से सैंपल लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सैंपल लेते हैं, और जो हमारी बॉडी कैविटीज़ होती है अदर, जैसा इनोवेल फ्लूइड होता है या जो हमारे लिक्विड होते हैं, कुछ यूरिन सैंपल है, यूरिन का कैंसर देखना है, जितने भी हमारी बॉडी कैविटीज़ होते हैं उनके हम सैंपल यहाँ पे लेके उनको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है साइटोटेक्नोलॉजिस्ट। साइटोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से ट्रेंड होके आते हैं और वो उनको जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनको साइटोटेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। ही एंड सी शुड हैव द एक्सपीरियंस नियर अबाउट 10 ईयर 15 ईयर, और पैथोलॉजिस्ट के साथ में उनको काम करना होता है, तो वो साइटोटेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद है जो साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स और टिश्यूज़ फ्रेगमेंट। यानी कि साइटोलॉजी वो सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। उनको स्लाइड के ऊपर हमें पहले स्मेयर बनाया जाता है, उसके बाद उनको अप्रोप्रिएट स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाता है, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि साइटोलॉजी के द्वारा हम वहाँ पे जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं। इसका ये एडवांटेज होता है कि यहाँ पर जो टेक्निक्स हम देखते हैं वो एकदम रैपिड टेक्निक होती हैं, जल्दी हमें पता चल जाता है वेदर देन कैंसर सेल्स और अदर सेल्स। यानी कि यहाँ पे जो डायग्नोसिस होता है वो इजीली होता है और वो क्विक होता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे साइटोलॉजी। इसमें जो मेथड होता है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी मेथड में रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि इसी मेथड के द्वारा हम जो है यहाँ पे साइटोलॉजी के जो सेल्स हैं उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड में है उसमें हम बात करेंगे एक्सपियोटेड सेल्स। एक्सपोलिएटेड जो सेल्स होते हैं वो स्मीयर नहीं हो सकते हैं, डायरेक्टली हमें वहाँ से जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है यहाँ से हम उसको सैंपल को लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे वजाइना, बक्कल म्यूकोजा, और हमारी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं जैसे ब्लूरल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, यूरिन सैंपल है, स्पूटम सैंपल है, हम इनको डायरेक्ट लेते हैं और लेने के बाद फिर इनको कुछ हम वहाँ पे उनको हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है और कुछ को हम डायरेक्ट वहाँ पे उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हम मटेरियल कलेक्शन करते हैं, वेजाइनल साइटोलॉजी जो है वो अवेलेबल होती है, और वहाँ पे डिस्कम्फर्ट जो पेशेंट होता है उसको वहाँ पे जो फीमेल पेशेंट है उसको वहाँ पे उसके द्वारा सैंपल को लिया जाता है। और इसके बाद उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको हम देखते हैं कि वो एकदम जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक है या वो सिम्प्टोमेटिक है। यानी कि जो यूट्रस कैंसर होता है वहाँ से सैंपल लेने के बाद में उसको हम टेस्ट करते हैं इस मेथड के द्वारा साइटोलॉजी में कि वेदर द पेशेंट जो है उसको यूट्रस में कैंसर सेल्स हैं या नहीं है। और टेक्नीशियंस जो होते हैं, टेक्नीशियंस वो होते हैं जो वेल नॉलेज होते हैं, जिसने डिग्री ली हो, डिप्लोमा लिया हो और कई साल तक जो 5-6 ईयर तक वहाँ पे इसी डिपार्टमेंट में काम किया हो, और वहाँ पे जो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जो मेथड होता है वो ये साइटोलॉजी में किया जाता है। और वेजाइनल स्मीयर जो है वो हेल्प करता है यहाँ पे हार्मोनल एक्टिविटी, फीमेल की जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है उनको पहचानने में भी, उनको देखने में भी यहाँ पे ये हेल्प करता है। जो अगली हमारी स्लाइड है इसमें स्पेशलाइज जो मास स्क्रीनिंग अर्ली जो डिटेक्शन होता है कैंसर सेल का वहाँ पर वो किया जाता है, जिसको हम साइटो टेक्नीशियंस के नाम से जानते हैं। वेजाइनल जो स्मेयर होता है वो हेल्प करता है हार्मोनल एक्टिविटी में, फीमेल के हार्मोन्स टेस्ट को देखने के लिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है FNAC। FNAC का पूरा नाम है फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक निडिल होती है, उस निडिल के द्वारा हम जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो डीप सीटेड एरिया होते हैं, उनमें से हम वहाँ से सैंपल लेते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ब्रेस्ट एंड
लिम्फ नोड्स, या कहीं पे अगर कोई सिस्ट हो रहा है, यानी गांठ टाइप हो रही हैं, तो उसमें से हम वहाँ पे पंचर करके इस नीडल के द्वारा वो सैंपल लिया जाता है और उसको साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाता है। जो मटेरियल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है और उसके बाद उसको स्लाइड्स में हम लेते हैं, सेपरेट उसको स्मेयर बनाते हैं और जैसे भी हमें कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से उस मटेरियल को 2 स्लाइड के बीच में हम रखते हैं। उसके बाद उसको हम पुल करते हैं, जिसके कारण वो स्मेयर जो है हमारा बन जाता है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो हाइपोसेलुलर होते हैं, हाइपोसेलुलर का मतलब होता है कि जिसमें सेल की मात्रा कम होती है, जैसे यूरिन सैंपल, स्पूटम सैंपल, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड को हम पहले सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद में जो अपर पार्ट है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसका सेडिमेंट जो पार्ट होता है उसको उसके द्वारा हम स्मेयर बना के फिर हम उसको पहले फिक्स करते हैं और उसके बाद उसको स्टेन करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली स्टेन होती है वो होती है पेप स्टेन और मे ग्रूनाल्ड जिम्सा स्टेन, इसको MGG स्टेन बोलते हैं। तो इसमें जो पेप स्टेन होती है उसमें जो मटेरियल है उसको हम स्टेन करते हैं, उसके बाद में उसको हम इमीडिएटली जो है स्लाइड बनाते हैं और इथाइल अल्कोहल के द्वारा उसको हम फिक्स करते हैं। और जो MGG स्टेन होती है इसमें जो एयर ड्राई होता है इसके अंदर फिक्सेटिव होता है, बट वो मेथनॉल होता है, यानी कि MGG जो स्टेन है उसमें मेथनॉल से फिक्स करेंगे और जो पेप स्टेन होता है उसको हम इथाइल अल्कोहल से फिक्स करेंगे। उसके बाद हम स्टेनिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है इसमें है कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि इस यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए कि जो हम वहाँ पे फ्लूइड को कैसे हैंडल किया जाता है, स्मेयर को कैसे बनाया जाता है, साइटोलॉजी कैसे स्टडी की जाती है वहाँ पे उनकी, और गुड जो फिक्सेटिव कैसे किया जाता है, किसको हम ड्राई स्मेयर यूज़ करते हैं, किसको हम ड्राई स्मेयर यूज़ नहीं करते हैं, वो सारा का सारा हम इसके अंदर जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसमें देखते हैं। इसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन है। स्पेसिमेन कलेक्शन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिमेन होते हैं, उनको कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद उनको अब उनकी स्टडी की जाती है सैंपल के बेस पर। जैसे नंबर 1 है वेजाइनल और सर्विकल सिक्रीशंस, यानी कि यहाँ से वेजाइनल और जो हमारा सर्विक्स होता है वहाँ से उसका सैंपल लिया जाता है और फिर उस सेल्स की जो ऑर्गन है उसकी स्टडी की जाती है। ये जो इम्पोर्टेंट होता है एप्लीकेशन के लिए, नंबर 1 डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन, यानी कि वहाँ पे कैंसर के कारण कोई घाव तो नहीं है। असेसमेंट ऑफ हार्मोनल स्टेटस, यानी कि उसका हार्मोन्स का स्टेटस देखते हैं, उसके पास हार्मोन्स ज़्यादा हैं या कम हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शंस, यानी कि जो कैंसर के अलावा अदर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल, वायरल या कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या पैरासाइट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो कि वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं और वो हम सारे जो हैं यहाँ पर ये टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो है हमारी 5 मेथड्स होते हैं सैंपल कलेक्शन जो हम मटेरियल कलेक्शन करते हैं। पहला है सर्विकल स्क्रैप, यानी कि जो हमारा सर्विक्स होता है वहाँ से एक ब्लेड के द्वारा स्क्रैप किया जाता है, उस सैंपल को वहाँ से लिया जाता है। और आयर्स स्प्लो हमारे पास या स्क्लेजी स्प्लोज हमारे पास होता है, उसके द्वारा जो वो स्टरलाइज होनी चाहिए, वहाँ से हम सर्विक्स को स्क्रैप करके सैंपल लेते हैं। उसके बाद जो एस्पायरेट करते हैं पोस्टीरियर फोर्टिक्स के द्वारा, वहाँ पे हम उसको किसी भी ट्यूब के द्वारा वहाँ से सैंपल को एस्पायरेट करेंगे या कोई नीडल होगी वहाँ से उसको लेंगे हम। एंडोसर्विकल स्मेयर है हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें से सैंपल लिया जाता है, उसको बोलते हैं एंडोसर्विकल स्मेयर। एक होता है एंडोमेटीरियल एस्पायरेट, यानी कि जो एंडोमेटीरियल लेयर होती है फीमेल के यूट्रस के अंदर में, उस लेयर में से ये जो एस्पायरेट किया जाता है बाहर निकाला जाता है किसी स्टरलाइज सिरिंज के द्वारा। उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट वहाँ पर करते हैं। सेकेंड सैंपल है स्पूटम और ब्रोंक्यूल वाशिंग फ्रॉम द लंग्स और वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ द लंग्स कैंसर, यानी कि लंग्स कैंसर देखने के लिए वहाँ से हमें जो अंदर का हमारा पार्ट होता है लंग्स का, उसको हम बोलते हैं लंग्स वॉशिंग, उसके द्वारा वहाँ पे सैंपल लिया जाता है। तो यानी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह में स्पूटम हम वहाँ पे कलेक्शन करेंगे। पहले वाला सबसे पहले माउथ को क्लीन करेंगे, उसके बाद खांसी करेंगे और कफ करने के बाद में एक जार के अंदर वो सैंपल हम वहाँ पे लेंगे और तुरंत उसको क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद में ये पता होना चाहिए पेशेंट को कि जो सैंपल लेते हैं उसमें सलाइवा नहीं होना चाहिए, माउथ का जो सलाइवा होता है वो नहीं होना चाहिए और डीपली कफ करके जो है वो स्पूटम ही कलेक्ट वहाँ पे लेना है। उसके अंदर सलाइवा कंटेंट जो है कम होने चाहिए, यानी कि सैंपल हमारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे लंग्स के अंदर। इसमें से हम 3 कॉन्सिक्यूटिव जो अर्ली जो है यहाँ पे हम मॉर्निंग सैंपल लेते हैं और उसके बाद जो है इसको सबमिटेड कर देते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद उसके जो कैंसर सेल्स की यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो नॉर्मल सेल्स हैं या वो कैंसर सेल्स होते हैं।
इसके बाद हम यूरिन सैंपल के बारे में बात करेंगे। यूरिन साइटोलॉजी, हम यूरिन के पार्ट में देखना चाहते हैं कि हमारी किडनी, हमारा ब्लैडर, हमारा यूरेथ्रा या हमारे यूरेटर में कोई कैंसर तो नहीं है। उसके लिए हम जो है यूरिन सैंपल लेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग का पहला सैंपल लेते हैं और लेने के बाद में उसको फिर हम अच्छी तरीके से हम उसको लेबल करते हैं और लेबल करने के बाद में फिर उसको हम लेबोरेटरी में दे देते हैं और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कोई उसके पार्ट में कोई वहाँ पे कैंसर है या नहीं है, उस सेल्स को हम डिटेक्शन करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो हमारे लंग्स के चारों तरफ पाया जाता है, उसको कलेक्शन करेंगे। उसके कलेक्शन की टेक्निक होती है, वहाँ प्रॉपर जो टेक्निक हम एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा हम वो सैंपल वहाँ पे लेंगे। एसाइटिक फ्लूइड्स होता है, वो हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड अदर लीजन्स। कोई घाव तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अदर टाइप का वहाँ पे इन्फेक्शन है। और इसमें जो है एकदम फ्रेश हमें सैंपल लेना है, उसको अनफिक्स भी करना है हमें वहाँ पे। और जो क्लोट फॉर्मेशन होता है उसको हम देखेंगे कि वो सैंपल लिया फ्लूइड वो क्लोट है या नहीं है, ये हम उस टाइम वहाँ पे नोट करेंगे स्टिक की हेल्प से। स्टिक अब डिप करके देखेंगे कि वो वहाँ पर फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें हम हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट है, उसको यूज़ करेंगे। उस एंटीकोगुलेंट की मात्रा होनी चाहिए 3 यूनिट्स पर ml, यानी कि 3 यूनिट में, यानी कि 1 ml सैंपल अगर फ्लूइड है उसमें 3 यूनिट हमें सैंपल वहाँ पर लेना है। और ये ऑप्शनल है, ये देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद CSF है, CSF फ्लूइड और निप्पल सिक्रीशंस, यानी कि जो सर्वोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारे लंबर पंचर में से कलेक्शन किया जाता है। और कलेक्शन करने के बाद में उसमें हम देखेंगे कोई वहाँ पर कोई कैंसर सेल्स है या नहीं है। ये L3 और L4 के बीच में से लिया जाता है। और फिर ये 3 सैंपल लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो निप्पल सैंपल होता है वो फीमेल के निप्पल में से लिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को एग्जामिन करने के लिए। उस सिक्रीशन को लेके हम एक स्टरलाइज कंटेनर के अंदर उसको हम वहाँ पे देते हैं और उसके बाद लेबोरेटरी में उसको पास कर देते हैं। इसके बाद है एस्पायरेशन फ्रॉम द वेरियस डीप सीटेड ऑर्गन्स, यानी कि इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, घाव होते हैं, लीजन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके द्वारा एक निडिल के द्वारा हम सैंपल लिया जाता है, जिसको टेक्निक को नाम देते हैं FNAC, फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसके बाद है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। गैस्ट्रिक एस्पायरेट का मतलब होता है जो हमारे पेट में, स्टोमक में जो सैंपल होता है वहाँ पे ब्रेसिंग के द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारी आंत होती हैं उसमें से हम वहाँ पे सैंपल लेते हैं। उस सैंपल, लिक्विड सैंपल को हम एक जो स्टरलाइज कंटेनर है उसमें लेते हैं और उसके बाद साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई कैंसर सेल्स है या नहीं है। ये जो है फाइन निडिल एस्पायरेट ये टेक्निक है। इट इज़ परफॉर्म यूजिंग बाय द 27 से 22 जो यहाँ पे गेज होता है, यूजुअली 22 गेज का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और 30 से 50 mm लॉन्ग निडिल का जो साइज लंबाई होती है और एस्पायरेशन करते हैं टेक्निक के द्वारा। सबसे पहले जो पॉइंट वो ये है हमारा, यहाँ पे टिक करेंगे, फिर थोड़ा अंदर एस्पायरेट करेंगे और फिर यहाँ पर जो इसमें दिखाया अंदर बाहर हम ले करेंगे यहाँ पे। और D स्टेप में जो है ये पूरा का पूरा सैंपल हम लेके उसके बाद उसको निडल को निकाल देंगे और फिर सैंपल को हम वहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर लेके उसको स्मेयर बनाएंगे। और यहाँ पे कई तरह के स्मेयर्स हम बनाते हैं ताकि अगर एक स्मेयर वहाँ पर नहीं होगा तो दूसरा स्मेयर वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तुरंत उनको हम लेबल करेंगे। लेबलिंग का जो तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो लेबल वहाँ से ना हटे। इसके लिए हम हिस्टोपैथोलॉजी में ग्लास मार्कर होते हैं, उन ग्लास मार्कर को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर है, पहले जो डायग्रामेटिक जो स्टेप वाइज हमने बताया हुआ है, इलिस्ट्रेट किया हुआ है प्रोसीजर में। नंबर 1, निडिल की पोजीशन क्या होनी चाहिए विद इन टारगेट टिश्यू, जहाँ टारगेट है, जहाँ पर वो गांठ बनी हुई है, जहाँ पे ऑर्गन में हमें लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। प्लेंजर पुल करेंगे उसको अप्लाई करने के बाद नेगेटिव प्रेशर के द्वारा वहाँ पे, और निडिल जो होगी उसको पीछे की तरफ हम खींचेंगे, बैक पुश करेंगे उसको हम, और उसमें जो है टारगेट टिश्यू में वहाँ पे जो भी मटेरियल आएगा उसको हम जो है वहाँ पर उसको स्लाइड बनाएंगे। ये नेगेटिव प्रेशर जो है रिलीज़ कर देंगे और वहाँ पे निडिल में जो है वहाँ पे जो टारगेट टिश्यू है उसको लगा देंगे। निडिल को हम विड्रॉ करेंगे वहाँ से उसके बाद, और निडिल के साथ जो उसको डीअटैच उसको हटा देंगे वहाँ से, और एयर ड्रोन करेंगे सीरीज के अंदर में, और उसके बाद उसको हम स्लाइड के ऊपर डालेंगे और हम कई तरह के वहाँ पे स्मेयर बनाएंगे। और सैंपल जो है उसमें कंटेंट है वहाँ पे, निडिल एक्सपेल करेंगे वहाँ पे, और क्लीन और ड्राई एक स्लाइड हम वहाँ पे लेंगे और उसके ऊपर जो एस्पिरेट करेंगे हम सैंपल को। एक ड्राई कंसिस्ट टू द नंबर न्यूमरस सेल्स, वहाँ पे सेल्स आएंगे, उसके बाद हम उसको वहाँ पे स्मेयर वहाँ पे तैयार करेंगे हम।
ये हमारा टेक्निक है। आगे कैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड में बताया हुआ है। स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, जो यानी कि जो टिश्यू फ्लूइड है उसका स्मॉल अमाउंट हमें चाहिए, वो क्रीमी कंसिस्टेंसी का हो सकता है, ये हमारा आइडिया है। एक वेट एस्पिरेट, गीला एस्पिरेट होगा, कंसिस्ट टू बी स्मॉल नंबर में, और वहाँ पे सेल सस्पेंड करेंगे फ्लूइड में, जो है ब्लड जो भी है उसके अंदर में, और जो थिन फ्लूइड होता है वो सैंपल में हम बेस्ट प्रोसेस जो है साइटो सेंटिफिकेशन करेंगे। साइटो सेंटिफिकेशन एक मशीन होती है जिसके द्वारा जो है वहाँ पे हम सेंटिफ्यूज़ करते हैं, और वो जो सेल्स है उसका हम जो सुपरनेंट पार्ट है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, और जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है, सेडिमेंट पार्ट है, उसके ऊपर ऐसे ड्रॉप बनाएंगे। उसके बाद हम ये स्लाइड के द्वारा एक टंग शेप स्मेयर बनाएंगे, और टंग से स्मेयर बनाने के बाद में हम एक स्मेयर को हम ड्राई करेंगे जो हमारा MGG स्टेन के लिए होगा, दूसरा हमारा जो है वेट होगा जो कि हमारा पेप स्टेन के लिए होगा। इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है इसमें वो है स्मेयर टेक्निक्स, यानी कि जो हमारा स्मेयर टेक्निक होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए। ड्राई एस्पिरेट मैंने बताया था अभी, और लोअर जो स्मेयरिंग होनी चाहिए, नीचे को खींचती हैं उसको, और वेट स्मेयर में जो हो राउंडेड में हम उसको करते हैं। और जो ड्राई हमारा एस्पिरेट स्मेयर होना चाहिए वो फ्लोट करना चाहिए स्लाइड की तरफ में, और एक्सटेंडिंग लाइट प्रेशर जो है उसको हल्का सा प्रेशर दे के उसको हमें आगे जो है थिन जो सेपरेशन होना चाहिए, ताकि उसमें सेल्स जो हैं हमें अच्छे तरीके से वहाँ पे हम नज़र आएँ। ये हमें बताया हुआ है अगले पॉइंट में। ए वेट एस्पिरेट जो होता है वो जो स्मेयर होता है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्विकली मूव करता है आगे हम, और स्मेयर जो है उस स्लाइड पर आगे चला जाता है, और 1 एंड होता है उसके अंदर में स्पेसिमेन स्लाइड में, होल्ड करना है उसको, ब्लंट एज होना चाहिए उसके अंदर में, और जो उसके बाद हम उसको लीव करते हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो फ्लूइड होता है वो बिहेव करता है, सेल्स जो हैं वो स्मेयरिंग स्लाइड्स जो हैं वो वहाँ पर बनती हैं। वो एक स्लाइड नहीं, हम कई स्लाइड बनाते हैं। उन स्लाइड को बनाने के बाद में फिर हम उनको एक तरह से वहाँ पे हम उनको जो है परमानेंट फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद में अगर हमारा कोई सैंपल दूसरा है उसमें से बफ़ी कोट लेंगे, और बफ़ी कोट में से भी हम वहाँ सैंपल बनाएंगे, क्योंकि बफ़ी कोट में जो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे सेल्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, और ज़्यादा कंसंट्रेट होने के कारण वहाँ पे पॉजिटिव जो आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। FNAC जो है एक जो हम टेस्ट करते हैं, ये पेनलेस टेस्ट होता है, सेफेस्ट होता है, कॉस्ट कंटेन, कम पैसा खर्चा होता है इसमें, और ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है ये हमें बताता है कि कहीं उसको कैंसर सेल्स हैं या नहीं हैं, और इसमें एक्यूरेट रिपोर्ट आती है। बट जो टेस्ट करने वाला है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्रॉपर जो है इसमें एक्सपीरियंस के लिए पूरा का पूरा सेल्स वहाँ देखना पड़ता है। पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो MBBS होता है, MD किया होता है उसने पैथोलॉजी में, वो उसमें जितनी भी जो भी फाइंडिंग्स होता है उनके बारे में वहाँ पे वो बताएंगे। स्पेसिमेन जो है अलग अलग टाइप्स के सैंपल होते हैं, उनको अलग अलग टाइप से कलेक्शन किया जाता है, फिर स्मेयर बनाया जाता है, और उसके बाद लेबोरेटरी में जो है उन सैंपल को वहाँ पे एक प्रॉपर टेक्निक के द्वारा एग्ज़ामिन किया जाता है। उसके बाद जो कोई जो वहाँ पे साइन करना है रिपोर्ट पे, वो एथोराइज साइन होना चाहिए। MBBS MD का उसमें साइन कराना है, और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी चाहिए कि सेल किस टाइप का था, कौन सी उसकी शेप थी, उसका साइज़ कितना था, वो सब वहाँ पर एंट्री करने के बाद ही रिपोर्ट को पास होना चाहिए। रिपोर्ट जो है उसको रजिस्टर में भी एंट्री करना है, उसको हार्ड कॉपी भी बनानी है, सॉफ्ट कॉपी भी बनानी है, और उसमें जितने भी वहाँ लेबलिंग के हैं पूरे के पूरे वो होना चाहिए। एक जो वहाँ पे उनका सैंपल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए, ताकि जो स्लाइड्स होते हैं वो जो रखे होते हैं और उसको हम दोबारा भी सैंपल को देख सकें, या वहाँ से स्लाइड लेके हम किसी और लैब में भी उसको टेस्ट करा सकें। ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से लेबल्ड होना चाहिए। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये बताया है हमने आपको साइटोलॉजी के बारे में, साइटोटेक्नोलॉजी के बारे में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने आपको जो बताया है कि भाई स्मेयर कितने टाइप्स के होते हैं, उनको जो है कैसे कैसे हम सैंपल को लेते हैं और किसके द्वारा वो रिपोर्ट की जाती है, ये सारा का सारा आपको इसमें हमने डिस्कस करके आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।